Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to start differentiation. तो जेई की इस क्लास में हम differentiation का टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें, हमारा लेक्चर वन होगा जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि differentiation क्या होता है, इसके कुछ बेसिक रूल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा लेक्चर वन होगा। तो फिर डिफरेंशिएशन पहले तो बता दो कि कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस कैलकुलस ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो फिज़िक्स के लिए बनाई गई थी। जैसे कि हमें कुछ फिज़िक्स की चीज़ें स्टडी करनी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वो सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए कैलकुलस को बनाया गया था। ये ब्रांच मैथमेटिक्स की ब्रांच फिज़िक्स के लिए ही बनाई गई थी। स्टार्ट इसकी न्यूटन और लेबनीज़ ने की थी। तो ये मैंने कुछ हिस्ट्री कि कैलकुलस क्या होता है वो सारी चीज़ें बता दी। अब कैलकुलस होती दो टाइप की है। एक तो होती है इंटीग्रल कैलकुलस, बैक कर देता हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस शॉर्ट, और ये डिफरेंशियल कैलकुलस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सर कैलकुलस अगर हम आपके सिलेबस में देखें तो दो टाइप की होती है। वैसे वेक्टर कैलकुलस और बाइसेंट्रिक कैलकुलस, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। बाकी हम जो है अभी जो हमारे सिलेबस में है वो दो टाइप की है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट हम इस वाली वीडियो में क्या कहते हैं डिस्कस करने वाले, जो होता है डिफरेंशिएशन। तो अब देखते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। सो डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें हम क्या बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y, या फिर ले लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई सा भी फंक्शन ले लो, मैंने लिया एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो y मतलब कि एफ ऑफ एक्स कितने रेट से बढ़ रहा है, ये होता है रेट ऑफ चेंज। और यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में। और अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग देखें तो वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीनिंग इसका हो जाएगा कि जो हमारे फंक्शन है, मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये हो गया फंक्शन। अब मैं कोई सा भी पॉइंट ले लो, तो मान लेते ये x इज इक्वल्स टू 1 है, x इज इक्वल्स टू 1 पर ये वाला पॉइंट आया। तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूँ तो इसका स्लोप क्या होगा, ये सारी बातें करते हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस में। मतलब स्लोप और ये जो रेट ऑफ चेंज, मोटा मोटा डिफरेंशियल कैलकुलस यही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस जो है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कहते हैं अपोजिट है। मतलब कि अगर हमने किसी फंक्शन से उसका डिफरेंशिएशन निकाला है तो उस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करके हम वो फंक्शन वापस लाते हैं। ये मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अभी हम इंटीग्रेशन की बात करें कि इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिक बात कर रहे हैं हम। ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मेरे पास आ गया डी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। अब अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दूँ तो मुझे वापस ही फंक्शन मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स। सो ये होता है इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ये अपोजिट है। ज्योमेट्रिक मीनिंग देखें तो ये हमारा एरिया को डिनोट करता है। मतलब कि कोई भी फंक्शन है, मैं दो पॉइंट्स ले लिए, मेरे पास एक फंक्शन था, मैंने एक पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया बी, तो फिर इन दोनों लाइंस के बीच में फंक्शन का जो ये एरिया आया, ये एरिया हम इंटीग्रल कैलकुलस के लिए क्या कहते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में डिस्कस करते हैं। सो इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, थोड़ा सा मैंने इंट्रो दे दिया, कुछ समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस भी आप पढ़ने वाले हो और डिफरेंशियल कैलकुलस हम इसी वीडियो में बात करते हैं। सो ये मैंने आपको कैलकुलस की कुछ चीज़ें बता दी। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ये आपके सिलेबस में डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको कैलकुलस के बारे में बताया। तो अब स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। सो अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। हम इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करेंगे और जो मैंने आपको दूसरा मीनिंग बताया था इसका रेट ऑफ चेंज, वो सारी बातें अभी हम करने वाले हैं। सो अब हम सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीनिंग देखते हैं। मैंने एक क्या किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, मान लेते हैं वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मेरे पास एक फंक्शन था, मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये रेड कलर का ग्राफ।
अब अगर मुझे इस पे एक सीकेंट बनानी है, इतना तो सबको पता है कि अगर मैं सीकेंट दो पॉइंट से बनती है, किसी भी कर्व पर मैं दो पॉइंट्स चूज कर लूँ, उस पर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, उससे पास करने वाली लाइन, तो फिर वो हो जाएगी सीकेंट। अब अगर मैं उस सीकेंट के दोनों पॉइंट्स को सेम कर दूँ, मतलब कि एक पॉइंट को दूसरे की तरफ टेंड कर दूँ, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो वो टैंजेंट बन जाएगी। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में सीखा होगा। सो यही चीज़ जो ये कॉन्सेप्ट था कि टैंजेंट के यानी सीकेंट के दोनों पॉइंट्स अगर हम सेम कर दें या फिर आसपास वाले कर दें तो हो जाएगा टैंजेंट। सो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाने वाले हैं और हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टैंजेंट कैसे होता है। सो स्टार्ट करते हैं। इसे अभी हटाओ। अब मैंने एक फंक्शन का ग्राफ लिया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मैंने कोई से भी दो पॉइंट्स ले लिए। मान लेते हैं पहला पॉइंट है x1 कॉमा y1 की जगह मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ x1, ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, इससे ये मेरे पास x1 था, इस पॉइंट से ये h डिस्टेंस की दूरी पर, ये वाला पॉइंट इससे h डिस्टेंस की दूरी पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस एच और y कोऑर्डिनेट सेम फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ x प्लस एच। सो मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है h। सो मेरे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। अब मुझे क्या बात करनी है, अभी हम बात करेंगे स्लोप ऑफ सीकेंट की, फिर हम सीकेंट को टैंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लोप ऑफ सीकेंट। हमें दो पॉइंट्स पता है। सो अगर हमें दो पॉइंट्स पता हो और हमें लाइन की लाइन का स्लोप निकालना हो, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, वो स्लोप हो जाता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करेंगे। दो पॉइंट्स मिल गए, अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं y2 माइनस y1 एफ ऑफ x1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाय, अब अगर x कोऑर्डिनेट्स को मैं माइनस करूँ, x1 प्लस एच माइनस x1, मेरे पास आ जाएगा h, सो डिवाइड में h। सो मैं देख सकता हूँ कि मुझे स्लोप ऑफ सीकेंट ऐसे लिख दो, ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ x1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय h। ये मैंने निकाल लिया स्लोप ऑफ सीकेंट। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट की। सो स्लोप ऑफ टैंजेंट मैंने क्या बताया था, सीकेंट को दोनों पॉइंट्स, अगर सीकेंट के दोनों पॉइंट्स सेम कर दे तो वो बन जाता है टैंजेंट। सो अब यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले, सीकेंट के दोनों पॉइंट सेम कर देंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं इस h को, जो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस था, उस h को अप्रोचिंग टू ज़ीरो कर दूँ, मतलब मैं लिमिट लगा दूँ स्लोप में कि लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ज़ीरो को अप्रोच करेगा। मतलब कि अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़ीरो को अगर अप्रोच करेगा तो ये सीकेंट टैंजेंट बन जाएगी, दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। सो अब हम ये चीज़ लगाते हैं। ये मैंने निकाला था स्लोप ऑफ सीकेंट। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ tangent शॉर्ट फॉर्म, दिस इज इक्वल्स टू सेम स्लोप ऑफ सेकेंड लगाएंगे, लेकिन सामने लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो और सेम स्लोप ऑफ सेकेंड डिवाइड बाय h। ये जो चीज़ मेरे पास आ गई, ये होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट। सो स्लोप ऑफ टैंजेंट मेरे पास क्या आया कि मैंने पहले स्लोप ऑफ सीकेंट निकाला, मेरे पास दो पॉइंट्स आए थे, मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़ीरो कर दिया, तो मेरे पास ये ग्राफ आ जाएगा, दोनों पॉइंट सेम हो गए ना। सो ये इसकी टैंजेंट बन जाएगी। और स्लोप ऑफ टैंजेंट मैंने लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो करके निकाल दिया। और यहाँ तक तो ठीक था। मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट तो मेरे पास आ गया, तो इसका मीनिंग हुआ कि मुझे डिफरेंशिएशन पता चल गया। सो मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है। स्लोप ऑफ टैंजेंट ये होता है। सो हमारे पास ये आ गया कि एफ डैश ऑफ एक्स। ये भी चीज़ बता देता हूँ कि अगर मेरे पास किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है एफ ऑफ एक्स, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो इसके डिफरेंशिएशन को हम या तो ऐसे लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स और डी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डी एक्स।
हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो यही है कि डिफरेंशिएशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने बात की कि क्या सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का। और जो मैंने अभी आपको बताया कि स्लोप ऑफ टैंजेंट ये हो गया, डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो था एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। और इसी चीज़ को हम कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रूट है, मतलब कि जहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट होता है। सो ये डिफरेंशिएशन का रूट है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर स्लोप ऑफ सेकेंड। सो अब मुझे पता चल गया कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो अब कुछ एग्जांपल्स करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इसे इसे अभी इरेज कर देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम सिंपल रखेंगे, ये लेंगे y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? मैंने क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाय एच। ठीक, ई टू द पावर एक्स में बाहर निकाल ले तो अंदर बचा ये डिवाइड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। और ये आपको पता है, एक आपने रिजल्ट याद किया होगा कि लिमिट ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, इसकी वैल्यू वन होती है। सो मैंने लिख दिया दैट दिस ज़ीरो, क्या इसकी वैल्यू वन हो गई। सो मेरे पास आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। सो ये मैंने आपको एक ईजीएस्ट एग्जांपल लेके इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है कि मेरे पास अगर कोई फंक्शन ई टू द पावर एक्स, क्या करना है, बस उस फंक्शन को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और फिर हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस वाली स्टेज में हमने क्या किया, ई टू द पावर एक्स कॉमन लिया, अंदर ये लिमिट आई, एच टेंड्स टू ज़ीरो करने पे इतने पार्ट की वैल्यू वन हो गई और मेरे पास डिफरेंशिएशन मेरे पास आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। और ये डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि ई टू द पावर एक्स का चाहे कितनी बार डिफरेंशिएशन कर लो वो ई टू द पावर एक्स ही आता है। सो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है साइन एक्स। अब नेक्स्ट हम साइन एक्स लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, इस फंक्शन को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मेरे पास आ गया लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्या है, एच। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो मेरे पास साइन ऑफ एक्स प्लस एच है, इसे हम एक्सपैंड कर देंगे, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। सो मेरे पास इसका एक्सपेंशन ये आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय एच। साइन एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एच माइनस वन डिवाइड बाय एच प्लस कॉस एक्स साइन एच डिवाइड बाय एच। इसे थोड़ा इधर ले आते हैं। सो अब मैंने इसे एक्सपैंड किया, साइन एक्स को कॉमन लिया, मेरे पास ये आ गया और मैंने इसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो इतनी लिमिट मुझे पता है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो है। सो मैंने इससे ज़ीरो को कर दिया कि इसकी वैल्यू ज़ीरो है। नेक्स्ट ये भी एक स्टैंडर्ड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कि इसकी वैल्यू वन होती है। सो मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आ गया कॉस ऑफ एक्स। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ ये वाला फंक्शन ले लेते हैं कॉस एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का अगर हम करते हैं, सो मेरे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच
जिस तरह हमने साइन का डिफरेंशिएशन निकाला था सेम तरीके से कॉस का निकालेंगे। क्या किया था हमने, इस टर्म को एक्सपैंड किया था, तो अब एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड करने पे आया कॉस एक्स कॉस एच माइनस साइन एक्स साइन एच माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एच लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, साइन एक्स को कॉमन लिया था। अब हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को कॉमन लेंगे। कॉस एक्स को कॉमन लिया, क्या आया, कॉस एच माइनस वन डिवाइड बाई एच माइनस साइन एक्स साइन एच डिवाइड बाय एच लिमिट एच टाइम्स टू ज़ीरो। अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है लिमिट में कि इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, सो ये पूरी टर्म गई ज़ीरो, और इसकी वैल्यू वन होती है, सो मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया माइनस साइन एक्स। ठीक, और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम फॉर्मूले में पुट कर दो, लिमिट tan इनवर्स x प्लस एच माइनस tan x डिवाइड बाय h। सेम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला लगाएंगे जिस जो होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। सो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को माइनस करना है, सो h डिवाइड बाय tan इनवर्स वन प्लस x प्लस h वन बाय h दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये मेरे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का रिजल्ट होता है कि लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो tan इनवर्स h डिवाइड बाय h ये वन होता है। सेम चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अरे यार, मुझे ये पता है कि जो tan इनवर्स के अंदर की चीज़ है वो h टेंड्स टू ज़ीरो होने पर टेंड्स टू ज़ीरो होती है। मतलब कि अंदर की चीज़ h टेंड्स टू ज़ीरो होने पे जब ज़ीरो को टेंड कर रही है तो मैं इसे एक वेरिएबल मान सकता हूँ। सो मान लेते हैं, या फिर एक काम करो, h डिवाइड बाई वन प्लस एक्स दिस। अब हमें क्या करना है, डिवाइड में भी सेम टर्म लानी है। मैं ले आया, और अब जब डिवाइड में लाए, मेरे पास वन बाय एच तो था ही, लेकिन इसके डिवाइड में भी ये लाए, मतलब कि ऊपर मल्टीप्लाई किया तो फिर डिवीज़न में लाना पड़ेगा। ये आ गया, और जब h टेंड्स टू ज़ीरो करेंगे, सो ये चीज़, ये वाली पूरी लिमिट वन को टेंड करेगी। अब जब इस इतने पार्ट में h इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे, मेरे पास आंसर आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये मैंने कुछ कितने एग्जाम्पल कर लिए, चार कर लिए, पांचवा आपके लिए। सो ये मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, और उस ज्योमेट्रिक मीनिंग से हमने फर्स्ट प्रिंसिपल भी निकाला। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने कुछ जो स्टैंडर्ड होते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो सारे हमने कुछ सॉल्व किए। अब बात करते हैं कि अलजेब्रिक मीनिंग के अलावा, नहीं, ज्योमेट्रिक मीनिंग के अलावा और कौन से इसके मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है कि ज्योमेट्रिक मीनिंग के अलावा डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है। सो अगर हम ज्योमेट्रिक मीनिंग के अलावा देखें तो फिर डिफरेंशिएशन का ये मीनिंग होता है कि कोई अगर मेरे पास फंक्शन है और एक्स अगर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एज मतलब कि उसमें जो चेंज हो रहा है एक्स में वो अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, तो फिर एफ ऑफ एक्स में कितना चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज की बात करता है डिफरेंशिएशन। सो अब हम यही देखेंगे, ईजीएस्ट रखने के लिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं एग्जांपल में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ईजी रखने के लिए हमने ये छोटा सा फंक्शन लिया है। सो अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज होता है। सो अगर मैं इसमें x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मतलब x के जगह x प्लस एच पुट कर दूँ, जहाँ पर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, अप्रोचेस टू ज़ीरो,
ठीक। सो अब मुझे बात करनी है रेट ऑफ चेंज की। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? जितने रेट से एक्स चेंज हो रहा है डिवाइड बाय जितने रेट से वाई चेंज हो रहा है। अगर मुझे रेट ऑफ चेंज लिखना है, रेट की बात हम कर रहे हैं, सी हो जाएगा जितने रेट से एक्स चेंज हो रहा है, नहीं वाई चेंज हो रहा है, वो मेरे पास ये आया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में इतना ही तो चेंज हुआ, डिवाइड बाय जितने रेट से एक्स चेंज हुआ, एक्स जो है एच आगे बढ़ा, तो मेरे पास ये एच आ गया। और मैंने क्या बोला था, ये जो एच है ये अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, सो मेरे पास आ गया लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। और ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंशिएशन के दो मीनिंग होते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग वो मैंने आपको बता दिया कि स्लोप ऑफ टैंजेंट। दूसरा मीनिंग क्या होता है, एक होता है रेट ऑफ चेंज वाला मीनिंग। रेट ऑफ चेंज वाला मीनिंग कैसे आता है वो भी बता दिया कि ऊपर वाई कितने रेट से चेंज हो रहा है डिवाइड बाय नीचे एक्स कितने रेट से चेंज हुआ। सो मैंने आपको दोनों मीनिंग्स बता दिए डिफरेंशिएशन के। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हमें गिवन है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं साइन एक्स कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स टैन इनवर्स एक्स, तो इस टाइप के स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंशिएशन हम फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालेंगे। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आए, हम डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, हम उस फंक्शन को इन फंक्शंस के टर्म्स में तोड़कर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो उसके लिए हमें ये सारे फंक्शन के डिफरेंशिएशंस याद करने पड़ेंगे। इन सब का प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आता है। सो स्टार्ट करते हैं। कोई सा भी अगर कांस्टेंट हो, मेरे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। उसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, मेरे पास अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है इस टाइप का होगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट हमेशा ज़ीरो होगा हर पॉइंट पर। Differentiation of constant function is always zero. Differentiation of x is 1. Differentiation of x to the power n, n क्या होगा, n जो नीचे आ जाएगा और पावर में -1 हो जाएगा, तो n x to the power n -1। नेक्स्ट देखते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। tan x का देखिए tan स्क्वायर एक्स, ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x। Differentiation of cot x is equals to minus cosec x. Differentiation of cosec x is equals to minus cot x cosec x। अब ये हमारे पास से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। पहला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, क्या करना है, बस इस वैल्यू में आगे माइनस पुट कर दो, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन, टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने डिराइव किया था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या करना है, इसमें ही इसके सामने -1 लगा दो तो मेरे पास कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट सेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 1 डिवाइड बाय मॉड एक्स, मॉड लगना है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, सेम करना है, इसके डिफरेंशिएशन में मतलब सेक इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में उसके सामने माइनस लगा दो, कॉसेक का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। सो इसमें याद करने की क्या ट्रिक है, याद करने की यही ट्रिक है, साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन के आगे माइनस लगा दो, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। टैन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन के आगे माइनस लगा दो, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। सेक इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन के आगे माइनस लगा दो, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये हमेशा ई टू द पावर एक्स होता है। ई टू द पावर एक्स का कितनी बार भी डिफरेंशिएशन कर लो हमेशा ई टू द पावर एक्स आएगा। नेक्स्ट लॉग एक्स का 1/x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम याद नहीं करते, इसके लिए हमें क्या करना है, बस इसको हम जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाकर हम इसे ए टू द पावर एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। सो ये पूरा चार्ट था, सम बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको याद करने हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैंने अब तक आपको बताया डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके कुछ बेसिक फार्मूलाज, लेकिन इस बेसिक फार्मूलाज का तब तक यूज़ नहीं है जब तक हमारे पास कोई भी फंक्शन आया है, उस फंक्शन में ये जो बेसिक फंक्शंस थे साइन एक्स कॉस एक्स, उसमें प्लस माइनस में ही हो गए। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सो यहाँ पर प्लस में है,
माइनस में भी हो सकता था, मल्टीप्लाई में भी हो सकता था। ऐसा अगर कोई भी फंक्शन आ जाए जहाँ पर जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज में जो फंक्शन थे उनका कॉम्पोजिशन आ रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उन केसेस में हमें उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है वो अब हम बात करने वाले। सो इसे अभी हटा दो। अगर मेरे पास दो फंक्शंस प्लस में है, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस और क्वेश्चन सबकी बात करेंगे। अगर सम में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में या फिर प्रोडक्ट में, अगर दो फंक्शन प्लस में है, पहला एफ ऑफ एक्स दूसरा जी ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन टूट जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन सेम माइनस में होगा। दो फंक्शन डिफरेंस में है, सब्ट्रैक्ट में है, तो फिर डिफरेंशिएशन टूट जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन। अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। वो क्या होता है, मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, क्या करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो इनटू दूसरा, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो जी डैश ऑफ एक्स इनटू पहला। सो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, पहले का डिफरेंशिएशन करना है इंटू दूसरा प्लस दूसरे का करना है इंटू पहला, ये होता है प्रोडक्ट रूल। और जो ये सारे फार्मूलाज हैं, इन सारे फार्मूलाज का प्रूफ आप इन सारे फार्मूलाज का प्रूफ आप फर्स्ट प्रिंसिपल से आसानी से कर सकते हो। मैं अभी प्रोडक्ट रूल का करके दिखाऊंगा। सो ये मेरे पास अगर प्रोडक्ट रूल है, इसमें क्या होता है, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा प्लस दूसरे का इंटू पहला, ये बात होगी प्रोडक्ट रूल की। नेक्स्ट बात करते हैं अगर दो फंक्शन डिवाइड में। अगर दो फंक्शन डिवाइड में तो क्या करना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कैसे हो गया आंसर, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला, माइनस, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर। सो ये मैंने आपको चारों फॉर्मूलाज बता दिए। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आता है जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, जो आपने बेसिक फार्मूलाज लगाए, बेसिक फार्मूलाज याद किए, उन्हीं सारे फंक्शन का कॉम्पोजिशन होगा वो, मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में ही आएगा। उसका डिफरेंशिएशन आप इन सारे फंक्शन से कर सकते हो। सो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैंने आपको ये फार्मूलाज बताए, आपको ये सारे फार्मूलाज याद करने हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इन सारे फार्मूलाज का प्रूफ आप प्रोडक्ट रूल से आसानी से कर सकते हैं। तो नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल से आसानी से कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन, नहीं, प्रोडक्ट रूल को प्रूव करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इतने एरिया में हम प्रोडक्ट रूल को प्रूव करने वाले। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब अगर मेरे पास ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मुझे इसे फर्स्ट प्रिंसिपल में लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूँगा, लिमिट h टेंस टू 0। ये जो एल टी है ये भी लिमिट को शो करता है। दो सिंबल होते हैं, एक LIM और एक LT। सो इसे क्या कहते हैं, अजीब से मत देखना। सो लिमिट के दो सिंबल होते हैं, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। अब लिमिट h टेंस टू 0, इसमें हम x की जगह x प्लस एच पुट करेंगे। मेरे पास ये आया माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डिवाइड बाय h। ये मैंने लिख दिया इसे फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्म में। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आता है, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा प्लस दूसरे का इंटू पहला। तो कहीं ना कहीं मुझे हिंट मिल रही है कि मुझे इसे इस फॉर्म में लिखना है, कि मतलब मैं इस फर्स्ट प्रिंसिपल में से पहले का डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल पाऊँ। अब उसे कैसे निकालेंगे देखते हैं। मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में माइनस एफ ऑफ एक्स कर दूंगा इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच कर दूंगा। यहाँ पर लाइन खींच दो। अब अगर यहाँ पर मैंने माइनस किया तो मुझे प्लस भी करना पड़ेगा, मैंने किया प्लस, ठीक है। नेक्स्ट माइनस में ये भी था तो माइनस कर दिया, डिवाइड बाय एच, ठीक। अब सामने है लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब आगे का काम यहाँ करते हैं। मैंने क्या किया, इसे थोड़ा एफ डैश ऑफ एक्स की फॉर्म में ले आया। यहाँ पर
ये वाली फॉर्म बन रही है ना एफ डैश ऑफ एक्स की। अब मुझे यहाँ पर जी डैश ऑफ एक्स भी लाना है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले, पहले लिख लेते हो लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये मेरा बन गया था, बस डिवाइड में एच है तो डिवाइड में एच भी ले आते हैं, डिवाइड में एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। और अगर मैं इतने पार्ट को देखूँ, इन दो टर्म्स को देखो, तो इन दो टर्म्स में से मैं एफ ऑफ एक्स कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं एफ ऑफ एक्स कॉमन लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ जी ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। सो अब आपको क्या दिख रहा है, मैं इसे पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटू पहला की फॉर्म में ले आया। कैसे लाया, मैंने फार्मूला सोचा, फार्मूला क्या था कि पहले का डिफरेंशिएशन करना इंटू दूसरा, मतलब कि मुझे इस फर्स्ट प्रिंसिपल को मैंने जो लगाया इसमें से मुझे एफ ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन की फॉर्म बनानी है और जी ऑफ एक्स की फॉर्म बनानी है। सो ये मैंने बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, जब मैं यहाँ पर एच अप्रोचेस तो इन्फिनिटी करूँगा, ये मैं नहीं ज़ीरो करूँगा, मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पर ज़ीरो को अप्रोच करेगा मेरे पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस सेम यहाँ पर होगा एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। हो गया प्रूफ। ठीक, सो इन सारे फॉर्मूलाज का प्रूफ कर सकते हो प्रोडक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, पहले हम ये एग्जांपल लेते हैं लास्ट से। अब यहाँ पर देखो, जो फंक्शंस है वो डिवाइड में क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लिख दो। मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट क्या था, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला। ऊपर वाले का करेंगे, मेरे पास ये आया इनटू नीचे वाला। नेक्स्ट क्या करते थे, माइनस, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ये हो गया इनटू ऊपर वाला। बस ये मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। क्या लगाया, क्वेश्चन रूल लगाया, और साथ में कहीं ना कहीं प्लस माइनस वाला रूल भी लगाया, क्योंकि ऊपर वाले जो है प्लस और माइनस में थे। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो पुट कर दो। x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा, ये वाली टर्म मेरे पास 2 आ जाएगी, ये वाली टर्म मेरे पास 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेगी 2, ये वाली टर्म 1, ये वाली टर्म 1, 2 माइनस 1 1, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में भी 1 है, सो इसकी वैल्यू आ गई 1। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं हम ये वाला। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, मुझे बोला गया है कि x माइनस 1, यहाँ पर प्लस लिखो, x प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n। सो ये मैंने इन सारी टर्म्स को प्रोडक्ट में लिखा है, तो मतलब मुझे इतना पता चल गया कि मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब मुझे इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन, जहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट में इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन मुझे करनी है, और उसमें बाद में x इज इक्वल्स टू 1 x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। सो स्टार्ट करते, क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। कैसे करना है, पहले का डिफरेंशिएशन, पहले जो फर्स्ट टर्म थी उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इंटू बाकी सारे। सो मेरे पास आ गए अप टू दिस, प्लस दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन 2x इंटू बाकी सारे, आगे चलता रहेगा, और ये सारा सिलसिला भी आगे चलता रहेगा। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस पूरी सीरीज़ में से इतना पार्ट कॉमन निकालूँ, मतलब पूरा वो फंक्शन कॉमन निकालूँ अप टू दिस, तो मैं लिख सकता हूँ दैट दिस इज क्या, इसका डिफरेंशिएशन किया था इंटू दिस, ही पूरा निकाल लिया। हाँ, सो ये मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट रूल यूज़ किया।
पहले का डिफरेंशिएशन इंटू बाकी सारे प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटू बाकी सारे। सो मेरे पास ये वाली सीरीज़ आएगी। अगर मैं इस वाली सीरीज़ में से वो फंक्शन कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास ये आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना था, मुझे इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालनी थी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो पुट कर दो। इतना मुझे पता है एक्स इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म्स है वो 0 हो जाएगी, तो इन्हें तो 0 में भेज दो। ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, दैट दिस इज 1। और 0 पुट करेंगे 1, 0 पुट करेंगे 1, तो सारे 1 जो मल्टीप्लिकेशन में ये भी हो गया 1, 1 इंटू 1 आ गया आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप ऐसे देख सकते हो। नेक्स्ट ये वाला, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस भी है, डिवाइड में भी है, मल्टीप्लाई में भी है, तो अलग अलग तोड़ के करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन tan x प्लस tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट रूल से इस टर्म का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके नीचे लिख दो, फिर ऊपर का डिफरेंशिएशन cos x इंटू नीचे वाला cos x इंटू नीचे वाला, फिर माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर वाला ये प्लस ई ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस में, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई टू द पावर एक्स ही होता है। सो ये आ गया। डिफरेंशिएशन हमने करना सीख लिया है, कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए और ये पूरे फार्मूलाज है, प्रूफ भी करके मैंने आपको दिखा दिया और ये बेसिक फार्मूलाज है। सर इन सारे फार्मूलाज का यूज़ करके वो जो सम प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटीज़ है उनका आपको यूज़ करके कोई भी फंक्शन है आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बिना फर्स्ट प्रिंसिपल के चक्कर में पड़े। नेक्स्ट चलते हैं। सो ये हमने बात की स्टार्टिंग से डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा, फिर हमने बेसिक फार्मूलाज किए और उसके बाद हमने कुछ वो फार्मूलाज किए कि अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाए इन सारे फंक्शन के सम प्रोडक्ट उन सब में, तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए, फार्मूलाज के प्रूफ भी किए। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चेन रूल। बाय।